बार ध्यान रखना है, ये जो महिला होती है जो 50 साल की बूढ़ी होती रहती है, तो इसे देखो, तो वो ऐसी करती रहती है। सुना है कि नहीं सुना? सुना है, कभी देखा है नहीं देखा? ऐसे वो जरा भी तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स और बोन्स के डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे स्केलेटन और मस्कुलर टिश्यू के डिसऑर्डर्स हैं वो अपन देखने को बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटेनी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक एक करके पढ़ते चलते हैं जरा इनको। सबसे पहले अर्थराइटिस। अर्थ बोलो, अर्थ यानी क्या होता है? जॉइंट। आर्थो यानी जॉइंट्स और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। तो बताओ जरा, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को क्या कहेंगे? अर्थराइटिस। ठीक है, इन्हें देखते जाना भाई। अर्थराइटिस बताया था मैंने। अर्थ यानी क्या होता है? जॉइंट, और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। अब देखते जाना, ये हो गया अर्थराइटिस। जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन बहुत बड़ा वर्ड है, 4 वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से? इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है? जब कोई मधुमक्खी काट लेती है तो इन्फ्लामेशन ही होती है। क्या क्या आ जाता है? स्वेलिंग आ जाती है पूरे एरिया में, और एचिंग होने लगती है, एचिंग खुजली होने लगेगी, और रेडनेस और पेन। रेडनेस होगी और पेन आ जाएगा, पेन, दर्द होगा, दर्द। ठीक है, दर्द के लिए वर्ड कौन सा बताया था? दर्द के लिए कौन सा वर्ड बताया था? एल्जिया। याद आ रहा है? एल्जिया। इधर देखो भाई, एल्जिया इधर देखो, सुनो। तो स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है, पेन हो रही है जॉइंट में, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अर्थराइटिस। ऐसा, अब देखो ये बात तो बोल दी उन्होंने और झंझट खत्म कर दिया, लेकिन अब किस किस वजह से सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, ये बताया ही नहीं एनसीईआरटी ने, खुद ही ढूंढ लेना। ठीक है, आइए समझ में। तो अब जरा इधर देखते जाओ। जैसे ये बोन है, ये क्या है? ये बोन है। ठीक है, ये बोन है, और ये बोन के बीच में अपन ने, ये कौन सा कार्टिलेज होता है? बोलो कौन सा कार्टिलेज होता है? बोलोगे तभी याद होगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, ये होने लग जाए गायब। क्या होने लग जाए? गायब होने लग जाए। जब ये गायब होने लगेगा तो हड्डी बड़ी होती जाएगी। हड्डी क्या होने लगेगी? और बड़ी होने लगेगी। आई बात समझ में? और ये आपस में टकराने लगेगी, चुभने लगेगी। चुभने लगे हो तुम, आई बात समझ में? तो बहुत दर्द होगा जब ये आपस में टकराएगी, चुभेगी, ये हड्डी हड्डी, तो बहुत दर्द होगा। ऐसे ही अपन कहेंगे जॉइंट पेन, और सूजन आ जाएगी पूरे में। पूरे में क्या आ जाएगी? सूजन। तो बताओ, अर्थराइटिस का एक काम तो बताओ। अर्थराइटिस का मेन एक रीजन बता दो जल्दी जल्दी। है बोन का बढ़ना, कार्टिलेज का घटना। ठीक है, तो कार्टिलेज घटा तभी तो बोन बढ़ी। तो क्या बोलोगे? बोलोगे तभी याद होगा। सोने नहीं आए यहां पर तुम लोग। बोलते बोलते गला बैठ गया मेरा, और तुम बैठे रह गए, बोल नहीं रहे। यार देखो भाई, तो बोलो जरा, किसकी वजह से? एक तो रिमूवल ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। दूसरा, ये देखो, दूसरी बात ये है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, माहौल सब बढ़िया है, माहौल एकदम वेवी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम से क्या घट गया? एकदम से क्या घट गया? साइनोवियल फ्लूइड घट गया। क्या घट गया? तेल घट गया बेटा, तेल घट गया। दिखे इसका, तेल लगाते फिर रहे हैं अभी, जोड़ों के तेल लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर तेल घट गया है। सोच रहे हैं बाहर से लगाएंगे तो अंदर घुस जाएगा, है बात समझ में? तो जोड़ों के तेल लगा रहे हैं, तेल घट गया है ये वाला। ऐसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड जो है घट गया है। साइनोवियल फ्लूइड क्या हो गया है? ये लो घट गया।
घट गया साइनोवियल फ्लूइड, तो उसकी वजह से भी दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। साइनोवियल फ्लूइड मतलब उसको एक तरीके से लुब्रिकेशन देता है। क्या देता है? लुब्रिकेशन देता है। लेकिन अब लुब्रिकेशन आ ही नहीं पा रहा है। अरे लुब्रिकेशन आ रहा है या नहीं आ पा रहा? तुम बोल क्यों नहीं रही? हिबा, हाँ भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ये, पूरी दुनिया जानेगी तुम्हें हेबा कौन है, इसलिए मत बुलवाना बीच में। इधर देखो, सुनो, इधर देखो भाई, तो यहां पर जो है, इधर देखो, तो यहां पर साइनोवियल फ्लूइड कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बोलो भाई, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। साइनोवियल फ्लूइड क्या हो गया है? लेस हो गया है, इसलिए अर्थराइटिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्थराइटिस। क्या होने लग जाए? अर्थराइटिस। और एक होती है, एक और नाम सुना होगा तुमने, आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कितने लोगों ने सुनी हुई है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? अब बचा क्या इसमें? एक चीज बच गई, बताओ क्या? कार्टिलेज भी हिल गया। अरे कहाँ हिला यार, इधर देखो, हाँ, इसमें क्या हिल चुका है? कार्टिलेज भी हिल गया। हाँ भाई, एक तो कार्टिलेज हिल गया और एक फ्लूइड चला गया। बचा क्या है? मेम्ब्रेन। क्या बची है? अब मेम्ब्रेन पर अटैक कर रहा है डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी है, ये बोल रहे हैं सफेद चीज सिर्फ एक ही रहेगी और वो हूं मैं। ये अटैक कर रहे हैं इस पर। क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं मेम्ब्रेन पर। और खुद के डब्ल्यूबीसी खुद ही की दीवार को मुंह सर फोड़ रहे हैं। आई बात समझ में? और पूरा उसको उसको क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं? इसको डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो बीमारी होगी ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? खुद का खुद को ही नुकसान चल रहा है। इधर देखो, तुम भी खुद का नुकसान कर रही हो, इधर ध्यान दो। तो ये खुद ही जो है अपना नुकसान कर रहे हैं। ये अपने डब्ल्यूबीसी है, अपने है, पराई है, ये अपने है, पड़ोसी से नहीं लिए हैं। ये खुद के डब्ल्यूबीसी खुद ही की मेम्ब्रेन को फूक रहे हैं, मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं अपना इसमें मेम्ब्रेन में, और डैमेज कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं। इसको कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या कहते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या कहते हैं इसे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्लियर है? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है? और अगर कोई मेम्ब्रेन डैमेज कर ले, साइनोवियल फ्लूइड कम कर दे, तो इसको अपन क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड लेस हो गया तो इसे अपन कहते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। क्या कहते हैं? बोन की अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? जब साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज कौन कर रहा हो? डब्ल्यूबीसी। लिख लो। बात समझ में आ गई? ऑटो यानी सेल्फ और इम्यून यानी फाइट। खुद से ही लड़ाई चल रही है, खुद के डब्ल्यूबीसी खुद ही की मेम्ब्रेन को मार रहे हैं। तो एक प्रकार का डिसऑर्डर है ये। क्या है? एक प्रकार का डिसऑर्डर है, गलत ऑर्डर है, ये डिसऑर्डर है। ये देखो भाई, सुनो, अब ये लिखा हुआ है, चेक करो, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये ज़्यादातर महिलाओं को ही बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि ये, हाँ, ये महिलाओं को ज़्यादा बीमारी होती है, इसलिए आप फोटो में भी महिलाएं ही देखोगे। ठीक है, ये भी महिला ही है। आइए बात समझ में? इधर देखो, ऑस्टियो यानी क्या होता है? बोलो, ऑस्टियो यानी बोन, पोरोसिस यानी पोरो यानी पोर यानी होल, ओल, पोर, होल। आई बात समझ में? तो बोन में क्या हो रहे हैं?
होल हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, ये इसे ही अपन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? बोन में गड्ढे क्यों हो रहे हैं? हाँ भाई, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। यार देखो होता क्या है, जरा बोन में होल क्यों हो रहे हैं और बोन मास घट रहा है, क्या घट रहा है? और ये ऐसी बोन में फ्रैक्चर बहुत जल्दी होते हैं। ऐसी बोन में क्या होते हैं? फ्रैक्चर बहुत जल्दी होते हैं। आई बात समझ में? ऐसी बोन में क्या बहुत जल्दी होते हैं? फ्रैक्चर बहुत जल्दी बोन हो जाते हैं। नॉर्मल बोन है, इसमें क्यों होगा? ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन में फ्रैक्चर बहुत जल्दी होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो महिला होते हैं, जो 50 साल की बूढ़ी औरतें रहे हाई, तो ये देखो, तो वो ऐसे करती रहती है। सुना है कि नहीं सुनना? सुना है? कभी देखा है? नहीं देखा? हाई ऐसे। तो वो स्लो, क्यों? वो जरा भी तेज कदम रखी और भागी तो सीधे फ्रैक्चर, क्या होना है? फ्रैक्चर होना है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन में मजबूती नहीं है। क्या नहीं है? मजबूती नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो उनकी बोन में क्या नहीं है? मजबूती नहीं है। उनका बोन डेंसिटी, बोन मास घट चुका है। बोन बहुत हल्की हो चुकी है, खोखली हो गई है। क्या हो गई है? पूरा कैल्शियम बाहर निकल गया है। क्या निकल गया है? कैल्शियम बाहर निकल गया है। तो ऐसा ज़्यादातर 50 साल की जो महिलाएं होती हैं, 50 साल के ऊपर की, आई बात समझ में? क्यों? तो देखो 50 साल में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, 52 साल तक रहते हैं मैक्सिमम। कितने महीने तक? 52 ईयर बाद एक महिला अंडा देना बंद कर देती है, फीमेल है ना, मुर्गी का अंडा नहीं कह रहा हूं मैं। फिर देखो, तो ये देखो, सुनो क्या बोला मैंने, एक जो फीमेल है वो अंडा देना बंद कर देती है 52 साल के बाद, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। पीरियड बंद यानी अंडा बंद। आई बात समझ में? तो अब उसके कौन से हार्मोन कम हो जाते हैं? ईस्ट्रोजन लेवल। कौन कौन हो जाते हैं? ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है उस फीमेल में, क्योंकि पीरियड्स से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहता है। और अब जब सुनो, जब पीरियड्स नहीं आ रहे, ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम है, किस हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा? ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा इधर, तो क्या होगा? ईस्ट्रोजन को ईस्ट्रोजन क्यों कहते हैं? ईस्ट्रस साइकिल। कौन सी साइकिल? और जन यानी जो ईस्ट्रस साइकिल को जनरेट करे उसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। समझे? जो ईस्ट्रस साइकिल को जनरेट करे। ईस्ट्रस साइकिल कौन सी साइकिल होती है? ये जो मैमल के अलावा जो चलती है, जो भी कुत्ता बिल्ली, इन हमारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और कुत्ते बिल्ली में ईस्ट्रस साइकिल। कौन सी साइकिल चलती है? तो जो ईस्ट्रस साइकिल को कुत्तों में भी, मतलब फीमेल वाली ये देखो भाई, उनमें भी क्या चलती है? उनमें भी पीरियड्स आते हैं। क्या आते हैं? पीरियड्स आते हैं। समझ में आ गई? तो ईस्ट्रस, उसे क्या कहते हैं? ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। उनके पीरियड का नाम क्या है? ईस्ट्रस साइकिल। हमारे मतलब हम फीमेल की पीरियड का नाम क्या होता है? हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझो बात को, भावनाओं को समझो। यार देखो भाई, क्या नाम होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, अब ये जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन जो है, ये जरा समझना है, ये बता रहा हूं। यार देखो, देखो भाई सुन लो, याद रखना, चूहे में भी पीरियड्स आते हैं, उनका नाम क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहते। समझ में आ गया? कुत्ते के, बिल्ली के, ये छोटे छोटे जो भी जानवर हैं, चूहे, आई बात समझ में? कैट, बिल्ली, इन सब में ईस्ट्रस साइकिल ही चलती है। टाइगर, आई बात समझ में? इन सब में ईस्ट्रस साइकिल चलती है। अब बात करते हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है। लेवल क्या हो गया है? लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन इसका नहीं निकल रहा। आई बात समझ में? इसका लेवल नहीं निकल रहा है। जब इसका लेवल नहीं निकल रहा, मतलब इसका लेवल कम है, तो होता क्या है, जरा ये बात समझना, ये थोड़ी डीप बात है, ठीक है, गहराई समझो जरा इसकी। ये बोन है, ये बोन है, क्या है ये बोलो? बोन। बोन में होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कौन से होते हैं?
ये ऑस्टियो यानी बोन, और ब्लास्ट यानी ऐसे सेल जो ब्लास्ट होंगे और ऑस्टियोसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट। बोन के सेल, ऑस्टियो यानी बोन और साइट यानी सेल। बोन के सेल को क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट। और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, उनको अपन कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। बोन को डैमेज करने वाले। आई बात समझ में? बोन को डैमेज करने वाले। अब देखो, ऑस्टियोब्लास्ट सेल दो काम करते हैं। एक तो बनाते हैं बोन। क्या बनाते हैं? बोन सेल्स। क्या बनाते हैं? कौन बनाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। एक तो बोन सेल बनाएंगे, दूसरा बनाते हैं ऑर्गेनिक अनमिनरलाइज्ड मिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड टिश्यू या ऑस्टियोइड कनेक्टिव टिश्यू। ये देखो, तो देखो सुनो, बोन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। बोन में दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ऑस्टियोसाइट क्या है, और दूसरा उसका कनेक्टिव टिश्यू जिसमें रहेगी। दो चीजें जरूरी हैं, एक पानी और दूसरा मछली। पानी ये है और मछली ये है। पानी कौन है? ऑस्टियोइड। और मछली कौन है? ऑस्टियोसाइट। और ये अंडा है जो फूटेगा, ब्लास्ट करेगा और मछली बनाएगा। आई बात समझ में? ये क्या है? ये अंडा है जो ब्लास्ट करेगा और क्या बनाएगा? मछली बनाएगा। समझ रहे हो? अब सुन लो, इसी में ही, इसी ऑर्गेनिक मैटर में कैल्शियम जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम जमा हो जाता है, तो बोन हो जाती है हार्ड। क्या हो जाती है? हार्ड। अब ये बोन हो जाएगी हार्ड। कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम प्लस होता ही नहीं है, +2 होगा। आइए समझ में? चलो भाई, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम फॉस्फेट। सही है? क्यों भाई? कैल्शियम फॉस्फेट सही है? अरे पढ़े लिखो। कैल्शियम +2, फॉस्फेट -3, 3 इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। लो, कैल्शियम फॉस्फेट, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। समझ रहे हो? यार देखो भाई, तो कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट जो होते हैं वो यहां पर जमा हो जाते हैं। अब मुझे बात बताओ, जब ऑस्टियोब्लास्ट ही नहीं है, ऑस्टियोसाइट भी नहीं होंगी, ना ही ये लिक्विड होगा, ना ही इसमें कैल्शियम जमा होगा। इस लिक्विड पे ही पहले लिक्विड आया, फिर उसमें कैल्शियम आएगा। क्या आएगा? पहले लिक्विड आएगा। लिक्विड का नाम क्या है? ऑस्टियोइड। क्या नाम है? ऑस्टियोइड। यहां पर जो है क्या देखने को मिल रहा है? बात समझ में आई? ये बोन है। क्या दिख रही है? ये बोलो, बोन। ये बोन है। ये क्या है? ये बोन। और ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। बोलो कौन से है ये? ऑस्टियोब्लास्ट। फिर बोल नहीं रही तुम? हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट बोल लेती हो ना, बोलो फिर। ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल कौन से दो बनाएंगे चीजें? ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोइड। और जो है ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये इस ऑर्गेनिक मटेरियल में इनऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है कैल्शियम और फॉस्फेट। क्या आ जाता है? तब बोन हो जाती है हार्ड। तब बोन क्या हो जाती है? अब ये जो मटेरियल है, ठीक है, बिल्कुल इधर देखते जाना। अब ये जो मटेरियल है, अब क्या होता है? ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को कौन डिक्रीज कर रहा है? अगर ईस्ट्रोजन होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? एक्टिविटी इंक्रीज। तो ईस्ट्रोजन होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी।
और ये नहीं बनेंगे तो ना एस्टियोसाइट बनेगी, ना ऑस्टियोइड बनेगा, ना कैल्शियम फॉस्फेट आएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है भाई। तो इस वजह से कहते हैं कि कैल्शियम जो है अगर नहीं बनेगा, मतलब सॉरी, अगर अपन नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? तो आपकी बोन डेंसिटी जो है वीक हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी। बोन क्या हो जाएंगी? ना ऑस्टियोसाइट बन रही, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो ऑस्टियोसाइट भी नहीं बनेगी और ऑस्टियोइड भी नहीं बनेगा। ऑस्टियोइड नहीं बनेगा तो उसमें कैल्शियम जमा नहीं होगा, कैल्शियम जमा नहीं होगा तो बोन मजबूत होगी नहीं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई, बोन आपको बनाना है तो ये करना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, आपको जब भी चोट वोट लगी है, हड्डी हड्डी टूटी है, समझ रहे हो बात को, तो आपको विटामिन डी खाना है और कैल्शियम खाना है। विटामिन डी और कैल्शियम की गोली देते हैं वो तुम्हें। आई बात समझ में? मैं खुद ही ले लेता हूँ। आई बात समझ? मुझे तो ये पता ही है, तो मेरे को लगी तो मैंने खुद ही ले ली। क्योंकि ये बताओ क्यों? विटामिन डी जो होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है। बोलो क्या करवाता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगा। एक तो सुनो, अब तुम्हें ये बोन ये जो है तुम्हारी हड्डियों में छेद ना हो जाए, तो उसके लिए तुम एक तो कैल्शियम खाओ। क्या करो? कैल्शियम खाओ। कैल्शियम जो है डाइट में इंक्रीज करो। दूध पियो। क्या पियोगे? दूध। ठीक है, गाय का दूध कह रहा हूं भाई, यार देखो भाई, गाय का दूध पियोगे तो आपको बहुत सारा क्या मिल जाएगा? कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब गाय का दूध पीने से कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपका। और दूसरा, विटामिन डी खाओ। अब सब विटामिन डी खाते थोड़ी है, हमें तो मिलता है। कितने लोगों को ये पता है विटामिन डी सन से मिलता है? अरे विटामिन डी किससे मिलता है? सन से मिलता है। विटामिन डी सन से मिलता है। क्यों भाई? तो फिर तो सब लूट रहे होते पकड़ पकड़ के विटामिन डी विटामिन डी। विटामिन डी बनता है कहाँ? बनता है बॉडी में बनता है। किसकी वजह से? आप जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो वो आपके स्किन में कोलेस्ट्रॉल जाएगा। आपकी स्किन है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें होंगी, तो उससे वो विटामिन डी में, स्किन सेल में वो विटामिन डी की मदद से, मतलब जो सनरेज की मदद से विटामिन डी बनाया जाएगा। तो मतलब स्किन सेल प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस सनलाइट, और ये आपका तैयार हो गया विटामिन डी। क्या तैयार हो गया? और जो लोग कह रही हैं बिल्कुल मुझे जीरो फिगर बनना है, बिल्कुल ख़त्म पे, थोड़े टाइम बाद गायब ही हो जानी है। आई बात समझ में? तो जीरो फिगर जिनको बनना है वो क्या नहीं खाएंगी? ऑयल। ऑयल नहीं खाएंगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो ऑयल भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत खाओ भले, लेकिन ऑयल भी खाना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? इसका वाला ये नहीं सर दम से फ्रेंच फ्राइज ठूक रहे हैं, सर ने कहा है घी खाने को। इधर देखो भाई, तो ये चीज़ें जो होती हैं, बताओ भाई, विटामिन डी जो है स्किन सेल में बनता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसे मटेरियल होते हैं, उनकी मदद से विटामिन डी बनता है। कहाँ बनता है? स्किन में। कहाँ बनता है? और विटामिन डी का काम क्या होता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। बोलो किसको एब्जॉर्ब करना? कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। खाओगे तभी तो एब्जॉर्ब होगा, तभी तो बोन में आएगा। तुम खाओगे ही नहीं, विटामिन डी ले रहे हो। विटामिन डी से कुछ नहीं होगा, दूध भी पीना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो आपको अगर हड्डी की कोई भी दिक्कत है तो आप दूध पियो, मिल्क पियो। ठीक है, दूसरा उसमें मिलेगा आपको कैल्शियम, और दूसरा विटामिन डी ले लो, तो आपका हड्डियों में कैल्शियम चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बोन में कैल्शियम पहुंच जाएगा। ये विटामिन डी कैल्शियम को पकड़ता है, बोन में डाल देता है। मैं विटामिन डी हूँ, मैंने वो कैल्शियम पकड़ा मिल्क से, बोन में डाल दिया। किस में डाल दिया? मैं कौन हूँ? विटामिन डी। मैंने पकड़ा कैल्शियम, कहाँ से? पेट से कैल्शियम निकाला, बोन में डाल दिया, बोन मजबूत हो गई। बोन क्या हो गई? मजबूत। तो मैं बहुत ज़रूरी हूँ, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अकेले दूध पीने से कुछ मतलब नहीं है, थोड़ी धूप भी खाओ, और नहीं ले खा पा रहे हो तो विटामिन डी लो। मेरी स्किन खराब हो जाएगी। कुछ लोग धूप नहीं जा रहे हैं, धूप में नहीं निकल रहे, तो भाई उनके लिए क्या है? आई बात समझ में? चलो भाई इधर देखते जाओ।
आप जो घर से निकल रहे हो बाहर, आपके बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर तुम लोग ऑनलाइन में ही लगे रहोगे तो एक तो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी घट जाएगी, और सुन लो, जब फिजिकल एक्टिविटी घटेगी तो सीधी बात है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, आपकी फिजिकल एक्टिविटी घटेगी, आपका जो है ना दिमाग काम नहीं करेगा। जब आपका फिजिकल एक्टिविटी होगी तब आपका दिमाग काम करेगा। तो आप लोग अपने, या तो रोज जैसे आ ही रहे हो, थोड़ा बहुत पैदल चल ही रहे हो, कहीं ना कहीं ऑटो पकड़ रहे हो तो चलोगे पैदल, तो ये तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी न चाहते हुए भी हो जा रही है। आई बात समझ में? फिजिकल एक्टिविटी होगी, थोड़ा धूप भी मिल जाएगी, विटामिन डी भी मिल जाएगा, दूध पी लेना, कैल्शियम भी मिल जाएगा, तो आपको काम चलने लगेगा। अब आप घर में ही आंखें फोड़ोगे तो नो पेन नो गेन। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक भी मैंने क्यों उठाया, आपकी जब भी पढ़ते हो तो ये जो स्पाइरल ये है ना, ये सीधी होनी चाहिए, इसकी टेढ़ी हो रही, समझ में आई? अब आप ऐसे रहते हैं, साइंटिफिक रीजन है। मैंने एक ड्रम था मेरी छत पर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, है ये देखना, हाँ नीला ही ड्रम था, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये देखना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सुनो, ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ चीज़ें, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। ये तो देखो, ये ड्रम था नीले कलर का, इस पे मैं पूरा दिन एक मैं हुडी पहनता था ऐसे, ठीक है, हुडी पहनता था ताकि ये ना धूप ना आए मेरे ऊपर। इस ड्रम पर मैं कम से कम नहीं तो सुबह 6-7 बजे जब स्टार्टिंग होती थी, रात के 7 बजे तक, जब तक मच्छर नहीं आ जाते थे तब तक पढ़ता था मैं, लगातार बिना नॉन स्टॉप। ड्रम के अंदर नहीं, पढ़े लिखे, ड्रम पर बुक रख के, ड्रम पर बुक रख के, हुडी पहन के, और तब तो शॉर्ट्स होते थे, शॉर्ट्स पहन के, आई बात समझ में, लगातार नॉन स्टॉप पढ़ रहे हैं। और मैं ऐसा कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी कि रात भर सो नहीं रहे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरी मतलब ये मेन जगह है, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ पर अगर मैं जरा भी लेट गया तो मुझे नींद आ जाएगी, मतलब मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। 2-3 दिन, महीना भर पेपर होता था, 1 मंथ पेपर चलते थे 1 मंथ तक। तो मैं जो है आगे की अपनी जब सर्जरी का कोर्स करा तब बता रहा हूँ, तब की ऐसे ही नीट में भी हमने किया, तो उस टाइम पर हम मतलब सोए नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा माहौल था, एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर है, और जो है पढ़ी हम अब रहे हैं, समझ बात को, पूरे दिन सोते नहीं थे हम। और इतना सिलेबस होता था कि अगर आप कर भी लो, महीने भर भी पढ़ो तो भी, मैं क्या एनजीओ में भी इंटर्स था, तो कोचिंग उसमें भी, तो मैं लगातार, मतलब ऐसा माहौल था कि सुबह 7 से जब तक 7 नहीं बज जाते लगातार पढ़ता था मैं ड्रम पर। अब अगर मैं सो जाऊंगा ना, मेरी ये याद रखना, अगर आपको पढ़ना है तो ये अपन को स्ट्रेट रखना है, नहीं तो आपको धीरे धीरे नींद आती जाएगी। आई बात समझ में? तभी लेट के पढ़ना नहीं चाहिए, कोई लोग लेट के पढ़ रहे हैं, आई बात समझ में? अब इधर देखो, आगे बढ़ते हैं अपन और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो भाई, बात समझ में आ गई, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो रही है, कैसे हो रही है? ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है, ईस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोब्लास्ट सेल काम नहीं कर रही। कौन सी सेल काम नहीं कर रही? ऑस्टियोब्लास्ट सेल काम नहीं कर रही। ऑस्टियोब्लास्ट सेल काम नहीं कर रही, ना वो ऑस्टियोसाइट बना रही हैं, ना ही वो ऑस्टियोइड बना रही हैं, ना ही ये क्या बना रही हैं, ना ही वो ऑस्टियोसाइट बना रही हैं, ना ही ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ना ही ऑस्टियोसाइट बना रही है, बोन सेल, ना ही ऑस्टियोइड बना रही है। यही तो है, इसी पे ही तो कैल्शियम डिपॉजिट होगा, तभी जो है बोन वो हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। इस पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा तभी बोन क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। अब ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के मायो यानी मसल, मायो यानी, अरे बताया था, मायो यानी, और एस्थेटिक मसल्स होते हैं फेस के, जो फेशियल एक्सप्रेशन, समझ रहे बात को, जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए प्रमोट करते हैं। तो एस्थेटिक मसल होते हैं फेशियल मसल। कौन से मसल? फेशियल मसल जो होते हैं, एस्थेटिक फेशियल मसल जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ग्रेविस यानी हैवी हैवी। कैसा? हैवी हैवी। कैसा? हैवी हैवी हो रहे हैं मसल। क्या हो रहे हैं? इतने मसल हैवी हो गए कि ये उठ ही नहीं पा रहे, इसे कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या कहते हैं?
मतलब एस्थेटिक मसल क्या हो गए, हैवी। अच्छा ये सुनो, कई लोगों के ऐसे, जैसे तुम्हारा आईलिड है वो इतनी हैवी हो गई कि आधी खुल रही है, उठ ही नहीं पा रही। किसी के ऐसे चीक हैं वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, एक तो चीक उठा ले रहा है, मतलब एक नहीं उठा पा रहा, समझ रहे हो, एक चीक तो उठा ले रहा है लेकिन दूसरा चीक नहीं उठा पा रहा। मसल हो गए हैं, ये वाले मसल हो गया है हैवी हैवी। कैसा हो गया है, हैवी हैवी। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, ये होती है मैस्थेनिया। तो बताओ सिर्फ आईलिड की वजह से होता है या पूरे फेशियल मसल्स, पूरे फेशियल मसल्स। अब कोई हंसेगा भी तो ये वाले साइड के मसल हैवी हो गए हैं, समझ रहे हो बात को, ऐसे ही हंसेगा ये टेढ़ा मुंह करके, समझ रहे हो बात को, पूरा ऐसे हंसी नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ के मसल क्या हो गए हैं, क्यों, यहाँ का जंक्शन टूट गया है, जंक्शन टूट गया है। टूट गया कि क्या, जंक्शन टूट गया। किसका टूट गया है, किसका जंक्शन टूटा है, ब्रेन का और मसल का जंक्शन टूट गया है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। और ये लिख दिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिख लिया था। चलो भाई, याद रहेगा भाई, मस्कुलर यानी मसल्स, और डिस यानी क्या बताया था मैंने, एबनॉर्मल, लिखते जाओ। और ट्रॉफी यानी है डीजनरेशन, डीजनरेशन खत्म होता जा रहा है। और नरिशमेंट और न्यूट्रिशन भी कह सकते हो। इधर देखो भाई, सुनो, ट्रॉफी का क्या मतलब होता है, ट्रॉफ, ऑटो ट्रॉफ, सुना है ट्रॉफ, ट्रॉफ यानी क्या होता है, न्यूट्रिशन, ऑटो यानी सेल्फ, अपना खाना खुद बना रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। न्यूट्रिशन या नरिशमेंट, अगर आप खुद को नरिश कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, अपना खाना खुद बना रहे हो, ऑटोट्रॉफ। ऑटो यानी सेल्फ और ट्रॉफ यानी नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। और मस्कुलर एबनॉर्मल, मसल जो हैं आपके एबनॉर्मली क्या हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे बताओ, तुम लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिले तो तुम क्या हो जाओगे, ख़त्म पर। ऐसी मसल भी क्या हो गए, ख़त्म पर। आई बात समझ में, समझ में आ गई कि नहीं। नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा। क्लियर है। ऑटो यानी, अच्छा हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरट्रॉफी ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। हाइपरट्रॉफी ये है डिस्ट्रॉफी और एक होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपर यानी ज़्यादा, हाइपर यानी, हाइपो यानी कम। और जब ज़्यादा आपके मसल फूल जाए तो उसको क्या, ज़्यादा नरिश हो जाए, मोटे हत्ते का जे, तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं, कई लोगों को देखा होगा तुमने, स्टीरॉयड देखते हो, स्टीरॉयड ले करके, क्या ले करके, स्टीरॉयड ले करके उनकी एट्रॉफी हो जाती है, डिस्ट्रॉफी हो जाती है कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ऐसे मसल फूल जाते हैं एकदम एकदम। हाँ आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना है भाई। चलो क्लियर है।
तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। तो ये एक हटा दूं? तो बताओ कौन सी ऐसा बीमारी थी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से मैंने तुम्हें पढ़ाया? एक तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस लिख डालो। और दूसरा कौन सा था? माइस्थेनिया, माइस्थेनिया ग्रेविस। यहां पर डब्ल्यूबीसी किसको अटैक करते हैं? इधर जॉइंट को अटैक करते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट। और यहां पर डब्ल्यूबीसी किसको अटैक कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी किसको अटैक करते हैं बोलो? ठीक है, न्यूरॉन और मसल के जंक्शन के बीच को, न्यूरॉन और मसल के जंक्शन के बीच को। ठीक है, हैं? अरे तो जो है, अब जो अपन डाल चुके हैं उसको डिलीट करते जाओ ना। बाद में कम नहीं आएगी, डाटा सोर्स पे रखना चाहिए उधर। डाटा अपना क्या कंप्रेस कर रहे हो? अपने आप फिर दोबारा डीकम्प्रेस भी हो जाता है। 12 GB की फाइल है तो वो 500 MB में कन्वर्ट हो जाएगी। 600 MB में तो सबको डिकम्प्रेस कर दो। क्या हो गया भाई?